अस्सलामुअलैकुम। SIFC में नौकरियों का ऐलान हुआ है और ये SIFC क्या चीज़ है? ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल डिवीजन है जो कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर आती है और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वजीर आजम ऑफिस में इनका ऑफिस है। उस वजीर आजम ऑफिस में ही SIFC के एम्प्लॉयज़ बैठते हैं। इसमें नौकरियों का ऐलान हुआ है और इसमें आपकी उम्र अगर 60 साल तक भी है, आप रिटायर्ड हैं, या आप मेरी बहनें जिनकी उम्र 35 साल हो चुकी है, 40 साल हो चुकी है और वो सरकारी नौकरी के लिए बिल्कुल नाउम्मीद हो गई हैं, तो नाउम्मीद नहीं होना, ये वीडियो आपके लिए है। आप लोगों के लिए SIFC में नौकरियों का ऐलान है, सरकारी नौकरियों का ऐलान है और SIFC एक बड़ा ही बेहतरीन किस्म का प्रोजेक्ट है। ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का है, लेकिन इनकी जो सिटिंग है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस्लामाबाद में है। एक प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट के अंदर नौकरियों का ऐलान हुआ है और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप लोगों की अगर उम्र 60 साल तक है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। आपका ताल्लुक चाहे किसी भी सूबे से है, आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलोचिस्तान से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं या आप आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं। आप अगर पाकिस्तानी सिटीजन हैं आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस पर अप्लाई की कोई भी फीस नहीं है। इनकी तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं। SIFC बेसिकली एक प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट की तनख्वाहें एक आम सरकारी मुलाजिम से ज़्यादा होती हैं। ये प्रोजेक्ट जो है ये साल का भी है, 2 साल 3 साल में ये आगे आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट बेस्ड नौकरियां हैं, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन आपको क्योंकि एक बेहतरीन किस्म के डिपार्टमेंट, पाकिस्तान के टॉप ऑफ द डिपार्टमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आपको काम करने का मौका मिलेगा। एक प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलेगा जिससे आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा होगा और इंसान के परमानेंट नौकरी की तरफ जाने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब जो इसमें नौकरियां आई हैं मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। इसमें जो है वो सेक्टर स्पेशलिस्ट हैं, सेक्टर स्पेशलिस्ट 1 है, 2 है, उसके बाद रीजनल कंट्री डेस्क ऑफिसर है, उसके बाद मैनेजर है एडमिन एंड फाइनेंस में, डिप्टी मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर फाइनेंस है, DM भी है, उसके बाद डिप्टी मैनेजर जिस तरह से 1 2 3 होते हैं इसी तरह इनके भी डिप्टी मैनेजर 1 2 3 इस तरह है। उसके बाद डिप्टी मैनेजर IT है जिसमें वेबसाइट, डिजिटल एंड प्रिंट मीडिया आ जाता है। उसके बाद इसमें असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, रिसर्च एसोसिएट्स हैं, कंट्री एंड रीजनल डेस्क और ऑफिस असिस्टेंट्स हैं। एक चीज़ मैं और भी आपको इसमें बताती जाऊं कि इसमें आपको बाहर के मुल्कों में भी काम करने का मौका मिलता है। ये प्रोजेक्ट ही बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट होता है जिसमें जितने भी बाहर के मुल्कों से हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है, बेसिकली वो SIFC का यही काम है कि बाहर के मुल्कों की जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारे अपने मुल्क में लेकर आते हैं। तो इनके जो बाहर के मुल्कों के साथ एक्सपोजर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके विजिट्स भी होते हैं। इस वजह से इस डिपार्टमेंट को मैं अगर आप लोग इसके ऊपर एलिजिबल हुए तो बगैर सोचे समझे आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है ये डिपार्टमेंट SIFC कि आप इसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का डिपार्टमेंट है। और मैं आपको इस वीडियो में अप्लाई करने का मुकम्मल ऑनलाइन तरीका दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि इसमें कोई भी पैसे नहीं लगने, आपने जस्ट अपने मोबाइल से ही अप्लाई करना है, तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। मैं हूं सनम दिलशाद और मैं आपको यहाँ पर सरकारी नौकरियों, ऑनलाइन वर्क के हवाले से बताती हूँ। इसलिए अगर आप भी रिस्क की तलाश में हैं तो आप एक बेहतरीन चैनल पर मौजूद हैं जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे बताएं कमेंट्स में कि हमने नहीं किया और अब कर लिया, तो मुझे ज़रूरी है आप लोगों ने बताना है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें सदका समझ के, क्योंकि ये एक रिज़्क के वसीले हैं और रिज़्क के वसीले अगर आप बन जाएंगे तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। बहरहाल हम बात कर रहे हैं SIFC के बारे में, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के बारे में, जो कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का एक प्रोजेक्ट है और इनकी जो वर्किंग है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस्लामाबाद में होगी। पहले इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद हम डायरेक्टली इसके अप्लाई की तरफ भी चलेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें सेक्टर स्पेशलिस्ट की, आपने अगर MA किया है, MSc की हुई है, आपके पास 16 ईयर एजुकेशन है, आप इसके ऊपर अप्लाई करें। 60 साल तक भी आपकी अगर उम्र है आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें जो पोस्टें हैं वो कम हैं। अभी जैसे ही मैंने कहा कि इसमें पोस्टें कम है तो बहुत सारे लोग यहीं से स्किप कर जाएंगे, कंपटीशन कम पड़ जाएगा। हमेशा जैसे आप लोग सोचते हैं ना कि भाई सीटें कम है, छोड़ो इस पर क्या करना है अप्लाई करके, आप लोग बेसिकली उन लोगों को फ़ायदा दे रहे होते हैं जो लोग इसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं और बिल्कुल ही आपसे भी कम होते हैं, मतलब पढ़ाई में भी कम होते हैं और उनकी सिलेक्शन हो जाती है, तजर्बे में भी कम होते हैं। आप बेसिकली आप वो मैदान जंग छोड़ देते हैं कम सीटें देकर। बिलीव मी
जितनी सिलेक्शन के चांसेस कम सीटों पे होते हैं ना, उस पर कैंडिडेट भी कम होता है, कंपटीशन भी कम होता है, और आप अगर थोड़ा सा एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा होते हैं ना, आप निकल जाते हैं, लीड कर जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन कम होता है। अच्छा, उसके बाद इसमें सेक्टर स्पेशलिस्ट है पीपीएस, इसका 10वां स्केल है और ये बहुत बड़ा ऑफिसर होता है और इनकी तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं SIFC की। बेशक ये प्रोजेक्ट बेस है, इनकी तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं। MA MSc किया हुआ है, 16 जमातें हैं आपके पास, आप इसके ऊपर अप्लाई करें। इसी तरह रीजनल और कंट्री डेस्क ऑफिसर है, सेम इसी तरह मैनेजर एडमिन एंड फाइनेंस है। अगर आपने MA किया, MCOM किया है, MSc की है, MBA किया हुआ है, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हम डिप्टी मैनेजर की बात कर लेते हैं। इसमें भी अगर आपने LLB किया हुआ है और आपके पास रेलेवेंट तजर्बा मौजूद है, आप इसके ऊपर अप्लाई करें। सेम डिप्टी मैनेजर्स हैं, सब पे इन्होंने 16 ईयर ही एजुकेशन सबके ऊपर मांगी हुई है। लेकिन जो है ना, मैं आप लोगों को रेकमेंड ये करूंगी कि अगर आप ये बड़ी सीटों के ऊपर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती, कोई मसला नहीं है, आप लोग ऑफिस असिस्टेंट पे करें। जो इसका 11वां है ना ऑफिस असिस्टेंट का, PPS 05, इसकी 2 सीटें हैं, 35 साल उम्र तक है। BS इन्होंने कहा हुआ है और इसके अलावा इन्होंने कहा BA भी की है, अगर BSc भी की है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। BS में 14 ईयर एजुकेशन नहीं, 16 ईयर एजुकेशन वाले इन्होंने कहा है कि वो अप्लाई करें, BA वाले करें, BSc वाले भी कर लें। 14 ईयर एजुकेशन एंड 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। अच्छा, ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये लाजमी नहीं कि आपने गवर्नमेंट के अदारे का ही करना है, आप प्राइवेट किसी भी, अगर आपने कहीं पर काम किया हुआ है, आप अपना तजर्बा ऐड करें, और तजर्बा कहीं पर भी हो अगर रेलेवेंट है तो वो वर्क करता है, इट वर्क्स। ठीक है, चलें जी, आए ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमारे सामने जो है SIFC की एडवर्टाइजमेंट है, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें जनाब, ये इसकी एडवर्टाइजमेंट है। ये मैंने इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है ना, उससे इसको डाउनलोड किया है। ये सारी तो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे ये डाउनलोड भी होती है और कैसे आपने अप्लाई करना है। ये देखें जनाब, 29 जून इन्होंने आखिरी तारीख इसकी लिखी हुई है, 29 जून। और इन्होंने कहा अप्लाई करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो jobs.sifc.gov.pk, इसको आपने करना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगी जनाब, मैं गूगल पे चली जाती हूँ सबसे पहले। है गूगल भाई, आ जा। अच्छा, ये गूगल है। उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ SIFC, किधर गया, SIFC.gov.pk। देखिए, हालांकि मैंने पहले भी खोल के ही रखा होता है, लेकिन आप लोगों के लिए ना मैं दोबारा से ही करती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई ये होता है अप्लाई। मैं कोई खुद से नहीं बता रही होती, खुद से कर दूँ फिर आप कहते हैं आप ही, हमें तो समझ ही नहीं आती, हमारी तो ओपन ही नहीं हो रही, तो फिर तुम्हारी खातिर एनीथिंग फॉर यू। ये SIFC मैंने इसे ओपन कर लिया, ये आपके सामने। इसीलिए करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को चीज़ें ना समझ आ जाएं। अच्छा, SIFC का एक तो अगर मैंने डायरेक्ट इसके जॉब्स के पेज पे जाना है, अब ये देखें, ज्वाइन आवर टीम एट SIFC, एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी वेट, ठीक है। करियर्स और अप्लाई के लिए इन्होंने, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट दी हुई, इन्होंने कहा डायरेक्ट आप इसे क्लिक हेयर कर लेंगे, बच्चों को पता चल जाए कि हमारे डिपार्टमेंट में नौकरियां आ चुकी हैं। कैबिनेट सेक्रेटरीट का ये हिस्सा है, ये प्रोजेक्ट है, PSDP फंडेड प्रोजेक्ट है, ठीक है। हायरिंग ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ, ये स्टाफ को, जो प्रोजेक्ट के स्टाफ है उनको ये हायर कर रहा है। ये देखें, एप्लीकेशन लास्ट डेट इज 29 जून और डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, इस पर मैंने क्लिक किया था तो मेरे पास ये डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट हो गई थी। दोबारा इसको मैं नहीं करी, ये देखें, ये अभी 6 मिनट पहले मैंने इसको डाउनलोड किया है, ठीक है। ओके हो गया, दोबारा बार क्या ही करना है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ से जो है ना एडवर्टाइजमेंट जो है इसकी वो डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको किसी भी किस्म की, जैसे होता है ना समटाइम आप लोग पूछते हैं कि आपकी पेपर कब होगा, सिलेबस क्या है, बला बला, बड़े सवाल आता आप लोग मेरे से करते हैं, तो इन्होंने वो खुद ही कह दिया अगर आपको कोई भी सवाल है ना, तुसी आप समझनो नहीं पूछना, तुसी इत्थे पूछ लेना है। ईमेल उन्होंने अपना दे दिया। अब अप्लाई करने के लिए आप ये देख सकते हैं, देखिए अप टू 60 ईयर, यानी 60 साल तक भी अगर आपकी उम्र है ना, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अप टू 45 साल, अप टू 35 साल, ये देखें, ये एज लिमिट्स भी लिखी हुई हैं। और हालांकि आप कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे होते हैं आप ही इसकी एज क्या है, हालांकि सब कुछ लिखा हुआ होता है। अब ये तमाम असामियाँ हैं जिस पर भी आपने अप्लाई करना है, उसके आगे अप्लाई नाउ का बटन लगा हुआ है। जैसे ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ऑफिस असिस्टेंट पे अप्लाई करेंगे। इसका मैं बता देती हूँ, इसका PPS 05, यानी इसका जो प्रोजेक्ट का स्केल है ना, जो प्रोजेक्ट का स्केल है वो 5 है।
2 सीटें हैं और 35 साल तक की हमारी बहनें इसके ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। बहनें और भाई पूरे पाकिस्तान से हम अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारे पास ऑफिस असिस्टेंट की पोजीशन है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने खुल चुका है। करना क्या है, आपने यहाँ अपना नाम लिखना है, फादर नेम, अपना CNAC, नेशनैलिटी लिख देंगे। उसके बाद जेंडर आप बताएंगे मेल फीमेल, आप अपना डोमिसाइल बता देंगे, पंजाब का है जिधर का भी है। यहाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देंगे। उसके बाद यहाँ आप अपना जो शनाख्ती कार्ड के पीछे आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखा हुआ है या वो बता दें। ये उसके बाद परमानेंट एड्रेस भी आप अपने शनाख्ती कार्ड वाला यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपना नंबर लिखना है, आप अपना सेल नंबर दें। कोशिश करिएगा अगर यू फोन है तो जैज़ में कन्वर्ट ना हो, जैज़ है तो यू फोन में मतलब कन्वर्टेड ना हो, जैज़ है तो जैज़ का नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि आपको ना इनका रोल नंबर स्लिप का आपको मैसेज आना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी यहाँ पर डिग्रीज वगैरह मेंशन कर देनी है कि आपकी डिग्री टाइटल क्या है, कौन सा साल है, CGPA और यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी तालीम है आपने यहाँ पर ये सारी वो लिख देनी है। उसके बाद चलते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स, अगर आपको कोई भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिला हुआ है आप वो लिख दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपने अपने प्राइवेट हो या पब्लिक हो, आपने अपने तमाम एक्सपीरियंस जितने भी है वो मेंशन करने हैं। यहाँ आपने अपना टोटल वो लिख देना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी भी डिपार्टमेंट में किया, कितने साल कितने महीने किया वो लिख देंगे। यहाँ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिख देंगे, टोटल एक्सपीरियंस, और इसी तरह ही 2 इन्होंने ऑप्शंस दिए। कोशिश करिएगा आपने अपना वो वाला एक्सपीरियंस आपने मेंशन करना है। यहाँ पर तो आप अपना लेटेस्ट वाला लिख देंगे और यहाँ पर टोटल अपना आप लिख देंगे जिसमें आपने ज्यादा देर काम किया हो, ठीक है। 2 की ऑप्शन है मेरे ख्याल में, ज्यादा इसमें ऐड करने की उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा सिर्फ 2 का मेंशन कर दें, जो रेलेवेंट हो ना वो आपने यहाँ 2 मेंशन कर देने हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में अगर आप को लगता है कि आपके पास कोई अचीवमेंट कोई अवार्ड भी है और वो भी आप मेंशन करना चाहते हैं, आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद रूट ऑफ एप्लीकेशन, आप अगर गवर्नमेंट की जॉब नहीं कर रहे हैं आप इधर लिख देंगे डायरेक्ट। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में हैं और आप चाहते हैं कि आप अप्लाई करें, यहाँ पर रिटायर्ड हैं, तो आपने क्या करना है, थ्रू प्रॉपर चैनल करना है, यानी अपने डिपार्टमेंट से आपने NOC लाजमी लेना है और फिर आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी अपलोड CV लाजमी अपलोड करनी है और उसका साइज 2 MB से ज्यादा ना हो। क्लिक टू अपलोड योर CV, आपने यहाँ पर CV उठानी, अपलोड कर देनी और सबमिट एप्लीकेशन। सबमिट एप्लीकेशन करने से पहले आपने प्रीव्यू जरूर कर लेना है आप, क्योंकि मैंने तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मुझे वैसे नजर आ गया, ठीक है। अदरवाइज आपने सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है, डेट्स इट। बस ये इतना सही इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का काम है। उसके बाद हम इसकी जॉब लिस्टिंग, जो भी जॉब पे आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई नाउ कर देंगे, ठीक है। ये SIFC का ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। SIFC वाले बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है और यहीं पर ही इनका एक इन्होंने अपने रूम्स लिए हुए हैं। इसी के अंदर ये SIFC बेसिकली जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसका ये एक प्रोजेक्ट है, बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है और आपकी ड्यूटी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही होती है। यहीं पर ही SIFC का इन्होंने एक फ्लोर लिया हुआ है और यहीं पर ये लोग बैठते हैं। इस तरह आपको एक बड़े ही प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिल जाएगा। ये सारी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। ये है वेलकम टू SIFC, ठीक है। इंटरव्यू में भी अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है कि SIFC क्या चीज़ है, तो ये एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाला है, गवर्नमेंट का है, तो ये सारी बात है, ठीक है। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती आप मुझसे पूछ लें, सवाल करें, इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश करूंगी, कमेंट्स में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।